हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपका अपने चैनल विनायका क्लासेस में। और मैं हूं चंदन, आज एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए आज। तो जो भी बच्चे हों, चाहे वो स्कूलिंग के हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हों, हर एक बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य जो मकसद है वो है, अपने अनुभव को मैं देखता हूं तो देखता हूं कि बच्चे लोग जो है ना, खास करके इस चीज में बहुत ज्यादा फंसते हैं जो मैं भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं सोचा कि इसकी एक आप लोगों को वीडियो दे दूं ताकि इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। तो वो टॉपिक हमारा क्या है? वो टॉपिक हमारा है डिजिबिलिटी रूल। यानी कि हम लोग आज कैसे थोड़ा सा एक ट्रिक लगा के, थोड़ी सी एक चीज लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हैं कि ये बड़े बड़े नंबर जो हैं वो किस नंबर से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक विनायका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज स्टार्ट जो करेंगे हम लोग वो है, आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले अगर वन की बात करेंगे, वन जो है एक ऐसा नंबर है जो कि सारे नंबरों से डिविजिबल है। आप जानते होंगे कि वन जो है वो सारे नंबर का फैक्टर है। यानी वन से हम लोग, तो वन से फिर चेक करने का कोई मतलब नहीं है। वन जो है सारे नंबरों से डिविजिबल है, आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे? टू से शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो नंबर आता है, हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबल बाय टू। यानी हम लोग ये कैसे जानेंगे कि ये नंबर टू से डिविजिबल है? ठीक है, सिंपल सी बात बता दूं। अगर इसका रूल जो है आप देख लीजिए, इसका रूल है कि अगर कोई भी नंबर का फर्स्ट यानी यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे, अगर वंस प्लेस पे जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो, ये सारे इवन नंबर हो, तो 100% वो टू से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये टू से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि टू है, फाइव है, सिक्स है, थ्री है और एट है। अब इतना बड़ा नंबर है, अगर इस नंबर को आप डिवाइड करने लगोगे टू से, तो कितना वक्त लगेगा मैं बता देता हूं। ठीक है, जिसके बाद आपको पता चल पाएगा कि ये टू से डिविजिबल है कि नहीं। चलो मैं उसको भी बता देता हूं। जैसे अगर इसको टू से आप डिवाइड करते हो, टू, फाइव, सिक्स, थ्री, एट को टू से आप डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे टू वन जा टू कट गया, टू टू जा फोर कट गया, वन बचेगा, टू एट जा 16 हो गया, फिर टू वन जा टू, वन टू नाइन जा 18। देखो यहां से वैल्यू कितना आया? 12819। ठीक है, अगर ये नहीं कटता तो फिर रिमाइंडर कुछ बच जाता, सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं तो फिर इसमें टाइम लग जाता है, और ये जानने में भी वक्त लगता है कि ये टू से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहां पे देखना है, इसका यूनिट डिजिट देखना है। तो इसका यूनिट डिजिट आप देखो, जो वंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है? 8 है। ये 8 है। तो मैंने बता रखा है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी भी नंबर के फर्स्ट प्लेस पे हो तो इसका मतलब है कि वो 2 से डिविजिबल है। यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। देखो ये पूरा कट गया ना, पूरा उत्तर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूं। जैसे 2, 3, 5, मान लो 5 है, तो ये नंबर जो है ये मेरा डिविजिबल होगा या नहीं होगा 2 से? ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पे 5 है। इसका मतलब है कि ये जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया है कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले ये डिविजिबल है नहीं। तो चेक करते हैं, अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 वन जा 2 कट गया, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 7 जा 14 और कुछ यहाँ पे इतना आ रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। तो सीधी सी बात है, आपने देख लिया। तो ये रूल है, पहला रूल आप समझ गए कि कैसे हम लोग ये बताएंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजिबिलिटी रूल में। अगला जो डिजिबिलिटी रूल है
वो है 3 का। बहुत ही सिंपल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, देखिए दूसरा नंबर है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं फिर आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2, 3, 7, ठीक है, और फिर 3 ले लिया। तो अब हमको ये बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड करके कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब यहां पे देखिए 3 7 जा 21 कट गया, तो बचा कितना, 2 बचा 27। 3 9 जा 27 हो गया और 3 1 जा 3, देखिए ये पूरा कट गया, आ गया 791, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। तो ये तो लेंथी प्रोसेस हो गया, ये आप करते भी होंगे, लेकिन इसका रूल बताता हूं। देखिए क्वेश्चन जो था वो था 2, 3, 7 और 3, ये क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, ये सारे डिजिट को प्लस कर देना है, ये सारे डिजिट को प्लस कर देना है। तो 3 2 5, 5 7 12 और 3 15, इसका सम कितना आ रहा है बच्चों, इसका सम जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। 15 अगर आ रहा है तो ये 15 जो है ना इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है कि ये 15 अगर 3 से डिविजिबल आ गया, इसका जो सम होगा अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये नंबर पूरा जो है ना, ये पूरा जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको बार बार डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक से, इस डिविजिबिलिटी रूल से जो है आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका काफी ज्यादा वक्त बचेगा। और आप सबसे पहले जब चेक कर लेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके बाद आप डिवाइड करके आंसर्स ले आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये बात चेक करने के लिए अगर डिवाइड करना पड़े कि 3 से ये है कि नहीं है, इसी बात के लिए चेक करना पड़े, तो आपका बहुत वक्त जाहिर होगा, बहुत वक्त आपका बर्बाद होगा, ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे जहां तक लगता है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले डिविजिबिलिटी रूल में, जो कि 4 का है। तो 4 का भी बहुत आसान है, ठीक है। तो 4 का भी हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो 4 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन इसमें भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2, 3, 4 और 8 ले लिया। अब आप लोग अगर जानते होंगे, डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 नीचे लिखते हैं और कट करते हैं इसको। तो 4 से कट करेंगे तो 4 5 का यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे 3 बचा, 3 और 4 मिलके हो गया 34। अब 34 आ गया तो 4 के टेबल में 4 8 जा 32 आता है। चलिए 2 बचा, 2 और 8 मिलके 28 हो गया, 4 7 जा 28। यानी बच्चों इसका जो उत्तर आ रहा है वो 587 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कंप्लीट डिविजिबल है। तो ये तो प्रोसेस हो गया, इसको करके आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बिना पेन कॉपी का आपको करने बोला जाएगा तो आप कैसे करोगे, इसका क्या रूल है, तो ये देखो कैसे करेंगे। इसमें करना क्या है आपको, ये जो 2 3 4 8 दिख रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, ये 2 3 को आपको नहीं देखना है। पहला 2 डिजिट मतलब लास्ट का 2 डिजिट आपको दिखना है, जो लास्ट का यानी फर्स्ट और सेकंड यानी 1 और 10th प्लेस का जो डिजिट होगा सिर्फ आपको उसको ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 48 है। 48 जो है ना बच्चों वो 4 से डिविजिबल है, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 48 जो है वो 4 से डिविजिबल है 12 बार में। तो आपको सिर्फ 2 डिजिट देखना है। तो ये 48 है, इसका मतलब है कि ये जो है ये पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये इस तरीके से आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो 4 तक मैंने बताया। अब चलिए आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है।
तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं आपको बस एक चीज बता देता हूं, उसको सिर्फ ध्यान रखिएगा, आप इजीली बता दीजिएगा, क्वेश्चन देख के ही बता दीजिएगा कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे सपोज 2580 मैंने लिख लिया, ठीक है, ये नंबर मैंने लिख लिया। आपको क्या करना है, आपको इसका फर्स्ट डिजिट देखना है, यानी वंस प्लेस के नंबर को देखना है। अगर वंस प्लेस के नंबर पे 0 या 5 होगा बच्चों, 0 या 5 होगा तो ही ये 5 से डिविजिबल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस नंबर में आप देख सकते हैं जो मैंने अभी लिखा है, इसका यहां पे क्या है, 0 है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ये पूरा जो है ये 5 से डिविजिबल है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए चेक करते हैं डिविजिबल है या नहीं है। तो 5 लिखते हैं, 5 5 जा 25 हो गया, और यहाँ 5 1 जा 5 3 5 से देखिए 516 इसका वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये 5 से डिविजिबल हो गया। तो समझ गए कि कैसे आप चेक करोगे कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, वंस डिजिट के नंबर को देखना है, अगर वहां 0 या 5 होगा तो ही वो 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर में। अगला जो हमारा नंबर है वो है 6। तो 6 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, देखिए आपको हम दो नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, पहला बताए 2 का और दूसरा बताए 6 का, ये तो आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या है, सॉरी 2 का तो मैं बता दिया हूं, यहां 6। तो आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल हो, तो ही वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका 2 एग्जाम्पल लेके बताता हूं। तो देखिए इसका याद रखिएगा, इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, therefore it is also divisible by 6, यानी कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ये इसका रूल है। तो याद रखना है, आप 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी सीख लिए हैं, आप 3 का भी सीख लिए हैं, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि वो दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कि मैं ले लिया 2 5 3, ये नंबर में ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये आप बता सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल है, 2 से है या 3 से है। तो ये नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि अगर वंस प्लेस पे इस जगह पे अगर कोई नंबर होगा, यानी कि अगर कोई इवन नंबर होगा 0 2 4 6 8 इत्यादि होगा, तब वो जाके 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां तो बच्चों यहां पे तो 3 है ना, तो 3 तो भाई 2 के से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब है ये सीधा हो गया कि 2 से ये डिविजिबल नहीं है। 3 से है क्या, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका रूल बताया था 2 + 5 + 3, यानी सबको प्लस कर दीजिएगा, तो 5 + 3 कितना हो गया, 5 + 3 8 8 + 2 10, यानी 10 आ गया। तो 10 जो है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी या ये ना ही 2 से डिविजिबल है और ना ही 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब होगा कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और नंबर मैं ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए 7 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, और एक नंबर ले लेता हूं 3, और एक ले लेता हूं
तो ये आप देख सकते हैं। चलिए यहीं पे ये इसी नंबर को लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7+3 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। 7+3 कीजिएगा तो 10, 10 में 2 प्लस कीजिएगा 12, 12 में 3 प्लस कीजिएगा 15। तो 15 तो भाई 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये जो है ये डिविजिबल है। तो 3 से तो है, लेकिन क्या ये 2 से है क्या? तो ये 2 से नहीं है। तो भी बच्चों ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि 2 और 3 दोनों से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं मान लीजिए कि 732 ले लेता हूं, तो आप देखिए इसको अगर प्लस कीजिएगा तो कितना होगा? 12 होगा। आप देखिए 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 भी है, यानी 2 से भी ये डिविजिबल है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिया था 732, है ना। इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूं, तो 6 1 जा 6 हो गया, 1 बचा 13, 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12, तो आ गया 126। तो ये नंबर आप देखते हैं पूरा कट गया। तो आपको उतना चेक करने की जरूरत नहीं है। आप जो है ऑरली क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। आपको डिवाइड करके चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये डिविजिबल है, तब आप उसको डिवाइड करके आंसर ले आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डिवाइड में हेल्पफुल होता है, जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें हेल्पफुल होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें हेल्पफुल होता है, हर एक जगह पे हेल्पफुल होता है। कैलकुलेशन आपका बहुत ही जल्दी होगा। तो आप लोग जो है इस पूरे जितने भी चीज हैं वो सबको अच्छे से एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अभी और भी बाकी है, आगे बताता हूं। नेक्स्ट जो है डिविजिबिलिटी रूल हम लोग सीखने वाले हैं 7 का। बच्चों देखो क्या है ना कि सारे बच्चे लोग को सब कुछ तो पता है, वो कर लेते हैं। 2 भी पता है, 3 भी पता है, 5 भी पता है, लेकिन अक्सर बच्चे लोग क्या होता है ना कि जाके फंसते हैं 7 में। मुझे अक्सर बच्चे लोग कहते हैं सर सब कुछ आता है बट 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इसमें जाके फंस जाते हैं। तो देखिए आज मैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताता हूं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों क्या है? तो देखो इसको मैं एक एग्जांपल्स के द्वारा बताता हूं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं, यहाँ पे 3 4 3, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ले लिया 3 4 3, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। बहुत ही सिंपल है। ये जो डिजिट आप देख रहे हो, इसमें करना क्या कि ये जो फर्स्ट यानी वंस प्लेस का जो डिजिट आप देख रहे हो, इसको कर देना डबल, है ना। यानी आपको जो वंस प्लेस का डिजिट जो है वो है कितना है? 3 है। इसको आपको हमेशा क्या कर देना है? डबल कर देना है। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूं, इसलिए आप लोगों को लेंदी लग रहा हो, बट आप बहुत ही माइंड में कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो 3 2 जा 6 हो गया, आपको हमेशा उसको डबल कर देना है, ठीक है। अब जो डबल करके आया और जो डिजिट इधर बचे हुए हैं उसमें उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो बचा हुआ क्या था? 34 बचा हुआ था। 34 में आप क्या करोगे? 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। 6 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब बचा कितना मेरा? 28 बचा। अब आपको देखना है कि क्या ये 28 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 के टेबल में 28 आता है ना, यानी 7 से ये 28 डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो नंबर है जो हमने लिया हुआ था 343, ये पूरा ही 7 से डिविजिबल है। कितना ही आसान था, बहुत ही इजी था, है ना। चलिए अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल 8 में। 7 भी हम लोग समझ गए, अब हम लोग चलते हैं 8 में। 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है क्या है, देखिए। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब यहां पे आपको क्या करना है? 4 का हमने बताया था, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था? अगर लास्ट 2 डिजिट यानी वंस और टेंस का डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होता तो पूरा नंबर क्या होता? 4 से डिवाइड हो जाता। अब देखो यहां पे मैं लेता हूं एक नंबर, जैसे 4 ले लिया, 8 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। और ले लेता हूं
64 ले लिया। तो इस टाइप का जो नंबर है, अब ये पूरा जो नंबर है बच्चों, पूछा जाए कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, चलिए चेक करते हैं। तो 48364, अब इसको अगर 8 से आप डिवाइड करोगे तो 8 6 48 हो गया। फिर यहां पे आप 2 डिजिट लोगे तो कितना आएगा, एक जीरो आएगा, 8 4 32, फिर 44 हो जाएगा। 44 का मतलब कितना हो गया, 8 5 40, मतलब कुछ यहाँ पॉइंट में आ जाएगा, मतलब है कि ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, अब बताता हूं रीजन। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रूल याद रखना, इसका रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट, यानी ये जो 3 डिजिट देख रहे हो, ये हमेशा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। यहां जैसे 4 है, 8 है, ठीक है, और यहां पे मैं 8 6 4 कर देता हूं। अब देखते हैं, ये जो देखो, ये जो लास्ट 3 डिजिट है, ये क्या 8 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 864 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 8, फिर 8 8 64, देखो 108 से ये डिविजिबल है। इसका मतलब होगा कि ये पूरा ही नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 9 का डिजिबिलिटी रूल हम लोग सीखेंगे। तो 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का डिजिबिलिटी रूल देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूं। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चंस मैंने आपको डिजिबिलिटी रूल 3 का बताया था ना, उसमें आप क्या करते थे, उसमें आप सारे डिजिट को ऐड करते थे, और अगर वो नंबर आता था उस टेबल में तो वो डिवाइड हो जा रहा था। ठीक है, सेम प्रोसेस है 9 का बच्चों। आप जैसे मान लो कि आप लिख लिए 3 2 7 और ये ले लिए। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो आप जो है क्या करेंगे, आप डिवाइड करना शुरू करेंगे, है ना। डिवाइड नहीं करना है क्योंकि उसमें आपको समय लगेगा, आपको क्वेश्चन देख के बता देना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए क्या ट्रिक है, आपको सारे नंबरों को प्लस कर देना है, यहाँ पे सारे नंबरों को आप ऐड कर दो। ठीक है, इस टाइप से जैसे आप 3 में कर रहे थे। तो 3 to 5 5 7 12 12, और देखिए यहाँ पे 7 to 9 9 3 12 12 4 कितना हो गया बच्चों, 12 और 4 हो गया 16। तो ये जो 16 है ना, ये डिविजिबल नहीं है। 9 के टेबल में आता है क्या 16, नहीं आता। इसका सीधा अर्थ है कि ये जो है ना, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं दूसरा एक नंबर ले लूं 3 2 7 और यहाँ पे मैं ले लूं 3, तो देखता हूं ये नंबर का क्या होता है। तो इसको मैं प्लस करूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 2 5 5 7 12 12 और 3 15। देखिए ये 15 आ गया। क्या ये 9 से डिविजिबल है क्या, 9 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। ये 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है। ठीक है, तो अगर तीसरा मैं नंबर एक और ले लूं 3 2 7 3, ठीक है, और मैं एक और ले लेता हूं 6। अब इसको मैं चेक करता हूं तो क्या ये डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे नंबर के साथ आप चेक कर सकते हैं। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि उससे डिविजिबल होगा। देखो क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 हुआ था ना बच्चों, तो यहाँ पे मैं 3 2 7 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 एक और ले लेता हूं। अब इसको देखो प्लस करोगे क्या आएगा, 3 + 2 + 7 + 3 + 3, तो कितना आया 3 2 5 5 7 12 12 + 3 15 15 3 18। देखो ये जो है ना 18, ये 18 9 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर जो होगा ना बच्चों वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ऐड करने पे 18 आया और 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है। तो ये हो गया आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना मजेदार। अब आपको उतना लंबा लंबा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख के ही बता पाओगे कि ये डिविजिबल उस नंबर से है या नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग 10 में और चेक करते हैं। अगर किसी का डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज्यादा आसान है ना बच्चों, तो वो है 10, ठीक है, 10 का। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, यानी 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है।
सॉरी 10 का, 7 का तो हम लोग सीख लिए हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2520, बच्चों कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ पे फर्स्ट डिजिट देखना है। अगर वंस प्लेस पे 0 है और कोई डिजिट नहीं, सिर्फ 0, अगर वंस प्लेस पे 0 है, ये वंस प्लेस पे 0 अगर है तो इसका अर्थ हुआ कि ये पूरा ही जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। बस साधारण सी बात है, ठीक है। एक और बताता हूं 11 का डिजिबिलिटी रूल, ठीक है। 11 का डिजिबिलिटी रूल जो है वो बताता हूं, वो भी बहुत ही आसान होता है बच्चों। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 3 9 6 4 मैं ले लिया। अब हमको अगर पूछा जाए कि क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो इसको चेक करने का क्या प्रोसेस होगा बताता हूं। ऑड इवन तो आप लोग को पता ही होगा ना, तो आपको इसमें क्या करना है, पहले जैसे इस नंबर को लिया, फिर एक छोड़ दीजिए, इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, ठीक है। ये सारे ऑड हैं, तो पहले हम लोग सम कर लेंगे ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर मतलब ये मत समझना कि ये ऑड नंबर है, इसका प्लेस जो है ना ऑड पे है, फर्स्ट पे है। तो इसको अगर प्लस करेंगे तो 2 प्लस 9 प्लस 4 हो गया, तो हो गया 9 to 11, 11 4, यहाँ पे आ गया 15। अब जो बचे हुए डिजिट थे उसको हम लोग को प्लस करना है यहाँ पे, तो 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपको यहाँ पे ये दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 में अगर आपने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब क्या ये 6 जो है वो 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, नहीं है, मतलब ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। इस बात का याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल, इस तरीके से आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, बहुत इजी बन जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा डिजिट, एक ऐसा नंबर बता देता हूं जिसमें आप देख के बता पाएंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। चलिए मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूं, 6 ऐड कर दिया, एक और नंबर। तो यहाँ पे क्या होता, इसमें लाके जैसे यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस 6 हो जाता। अब यहाँ पे 6 6 12 3 15 हो गया ना बच्चों। ये 15 और ये 15 को अगर माइनस करते तो यहाँ पे 0 आ जाता। तो यहाँ पे या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल का कोई भी नंबर होना चाहिए, तब वो जो है उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो ज्यादातर यहाँ तक ही जरूरत पड़ता है और बच्चे लोग इसमें बहुत समय गवाते हैं। तो इसमें अब जो है ना आप लोगों को समय ज्यादा नहीं लगेगा, आप लोगों को मुझे जहां तक लगता है कि सारा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लास में जरूर होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप लोगों को मैंने सारा चीज बता दिया 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।